Hello everyone, welcome back to Pubi Nursing Classes. Thank you for your love and support each and everyone. Keep watching the channel, subscribe the channel and share the channel to your community and your friends. चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में ऑफ द skeleton system और in OBG and gynae also it is a very important part of the subject, that is the फीमेल पेल्विस और गायनिकॉइड पेल्विस। चलिए, जब हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो हम पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दो पेल्विक बोन्स के बारे में उसमें स्टडी करते हैं। लेकिन जब ये पेल्विक गर्डल एक कैविटी बनाते हैं और बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं अदर बोन्स के साथ मिलके, तो हम इसे पेल्विस का नाम जो है वो दे देते हैं। सो दिस इज द फीमेल पेल्विस। एंड डियर फ्रेंड्स, जब पेल्विस की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस। नंबर 1 गायनेकॉइड, नंबर 2 एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिप्लॉइड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसका स्ट्रक्चर है दैट इज द गायनेकॉइड पेल्विस, बिकॉज गायनेकॉइड पेल्विस इज द पेल्विस जो एक बेबी को होल्ड करने में और बेबी बर्थ की जो प्रोसेस है उसको होने के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल जो है पेल्विस है। इसीलिए हम गायनेकॉइड पेल्विस और फीमेल पेल्विस के बारे में अब स्टडी करने वाले हैं। क्या है फीमेल पेल्विस एंड इसके कितने पार्ट है, ये कितने बोन से मिलकर बना है, क्या फीमेल के सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं, कैसे एक फीमेल पेल्विस को हम नाम देते हैं, कौन कौन सी बोन्स को किन किन और कौन कौन सी लोकेशन में सभी जितने भी पार्ट्स हैं उनको कैसे डेजिग्नेट किया गया है। चलिए, फीमेल पेल्विस का बहुत ही अच्छा डायग्राम आपके सामने बना है। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा एंड जिन भी मेरे फ्रेंड्स को क्लासेस अच्छी लगती हैं, प्लीज गिव योर वेरी नाइस कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। दीज विल बी वेरी अप्रिशिएबल फॉर मी। आपका प्यार ही मुझे नई नई वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। सो जितना भी आपको जो क्लासेस अच्छी लगे, जो शॉर्ट्स अच्छे लगे, सभी में आप अपना प्यार शो कर सकते हैं। चलिए, दिस इज द फीमेल पेल्विस। अब फीमेल पेल्विस, पहले सिर्फ ये दो पेल्विक गर्डल के बारे में हम बात करते हैं इन द स्केलेटन सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल पेल्विस के बारे में। पेल्विस जो है वो मेन 3 बोन से मिलकर बना है, सबने याद रखना है। नंबर 1 हिप बोन, जिन्हें हम इनोमिनेट बोन कहते हैं, और ये कितनी होती है नंबर में 2। देन 1 सैक्रम एंड 1 कोकिक्स। अब जो सैक्रम है, व्हेन वी स्टडीड अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, तब हमने देखा था सैक्रम जो है ये 5 फ्यूज्ड बोन से बना है, इकट्ठा स्ट्रक्चर है, बट देयर आर 5 फ्यूज्ड बोन। कोकिक्स जो है हमारा इन दैट 4 फ्यूज्ड बोन आर देयर। सो इन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है हमारा पेल्विस। नंबर 1 इज हिप बोन, इनोमिनेट बोन, देन सैक्रम, देन कोकिक्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिप बोन की। हिप बोन जो है नेक्स्ट 3 पार्ट से मिलकर बनी है। 1 इज इलियम, देन इस्चियम, देन प्यूबिस। ठीक है, 3 मेन पार्ट से मिलकर बना है। अब देख लेते हैं जो अपर पार्ट है पेल्विस का, दिस इज द इलियम पार्ट। लोअर हार्डेस्ट पार्ट इस्चियम पार्ट आ जाता है एंड फ्रंट पार्ट जो आता है दैट इज प्यूबिस। जब हम पेल्विस को ऐसे होल्ड करते हैं तो यहाँ पे हमें फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे हमारा जो हार्ड इस्चियम पार्ट है वो दिखेगा एंड फ्रंट पार्ट में हमारा सिम्फिसिस प्यूबिक पार्ट जो है वो दिखाई देगा। व्हेन आई विल हैव द पेल्विस, आई विल टेक द डेमो ऑन द पेल्विस इटसेल्फ। अभी हम इस क्लास से ही इसको समझने की कोशिश जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो है बच्चों को नोट्स और आपकी क्लासेस जो है वो ले सकती हूँ। ठीक है, बट द पॉइंट इज जेन्युइन क्लास होनी चाहिए, जेन्युइन टॉपिक होना चाहिए, देन ओनली आई विल टेक द क्लास। देन यहाँ पे दिख रहा है दिस फ्लेयर्ड पार्ट इज जो पेल्विस का बोन्स हैं, इलियक बोन्स,
उन्हें वो वाला पार्ट, ओपन पार्ट, उसे हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी फ्लेयर्ड पार्ट। और जो नीचे वाला कैविटी ब्रिम के साथ वाला पार्ट होता है उसे हम ट्रू पेल्विस जो है वो कहते हैं। एमसीक्यू भी ये आता है। नाउ फ्रंट पार्ट इज सिंफिसिस प्यूबिस पार्ट। अब स्पाइन, सैक्रल, ये है सैक्रल, प्रोमोन्ट्री ऑफ सैक्रम, और यहाँ है हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट, दी है हमारी सैक्रम बोन, 5 सैक्रम, पूरा सैक्रम जो है यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इलियक, इलियक ये है हमारा इलियक क्रेस्ट पार्ट, देन इट इज द इलियम। अब यहाँ पे फ्रंट में एंटीरियर जो है नॉच बनी हुई है यहाँ पे, इन्हें हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नाउ यहाँ पे आपको एक एम्प्टी कैविटी दिख रही है और इस साइड पे इस कैविटी में बोन कनेक्टेड है। इट मींस दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एसिटेबुलम, एंड एसिटेबुलम में हमारा हेड ऑफ द फीमर जो है वो जॉइंट जो है उसमें जुड़ी होती है। ठीक है, तो याद रखना है जो हेड ऑफ द फीमर है वो एसिटेबुलम के साथ कनेक्ट करके हमारा लोअर लिम्ब जो है वो बनाता है। देन यहाँ पे 2 लाइंस जो है दिखती हैं, इलियोपेक्टिनियल लाइन उनको कहते हैं। यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेस दिखते हैं इस्चियल पार्ट में, इसे हम ऑब्टुरेटर फॉर्मिना कहते हैं। एंड किस लिए होता है ये? फॉर द ऑब्टुरेटर नर्व, आर्टरी एंड पैसेज ऑफ वेन्स के लिए। देन हेयर आर प्यूबिक आर्क, pubis, this is the between parts symphysis pubis, very frontal and joining of 2 pubic bone. Then यहाँ पे आ जाता है हमारा ischium, this is the, then this is the lower structure in the ischium is called as ischial tuberosity. तो जितने भी इसमें पार्ट, these are the ala of sacrum. This is the total or general part of female pelvis. सबसे पहले what is the pelvic girdle क्या होते हैं, फिर pelvis कैसे बना है, हमारा जो pelvis है वो कितनी बोन से बना है, अब जो इनोमिनेट बोन है, हिप बोन जो है, उसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आउट होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज फीमेल पेल्विस हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा सारा गाइनी जो है फीमेल की बॉडी, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड पेल्विस पे डिपेंड है। जब भी बेबी की पोजीशनिंग आती है लाई, और जब डिलीवरी और लेबर की स्टेजेस आती हैं, तब हमें सारी चीजें उससे पहले पेल्विस एनाटॉमी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर में और पेल्विस में किसी को भी कोई डाउट रहा होगा, प्लीज मुझे मैसेज करें। एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद पूबी नर्सिंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अभी हमने पेल्विस के डायमीटर्स और बहुत सारे टॉपिक अभी जो है आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।